explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3, and the name of the chapter is Factors and Multiples, right? So इस chapter में we are going to talk about the factors and the multiples. So let's see what are they, right? So let us connect them to our real life first of all. So it says, Ria learns how to find factors and multiples and numbers in her maths class. तो रिया जो है वो सीख रही है कि कैसे फैक्टर्स और मल्टीपल्स को निकाला जाता है अपनी मैथ्स क्लास में. हेल्प हर राइट द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. तो हमें हेल्प करनी है कि हम कैसे उसको बता सकते हैं कि कैसे 4 मल्टीपल्स लिखने हैं इन बॉक्सेस में जो भी नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनके, राइट. सो सेज 4 के मल्टीपल्स हैं 8, 12, 16, 20. 5 के मल्टीपल्स हैं 10, 15, 20, 25. 7 के मल्टीपल्स हैं 14, 21, 28 and 35. 9 के मल्टीपल्स हैं 18, 27, 36 and 45, right? So ये थे हमारे multiples. Now next one, help her form the factors tree for the numbers that she has picked as shown. तो अब हमें factor tree बनाना है, right? इन numbers का जो कि उसने यहाँ पर choose किए हैं, correct? So let's see. So 15 के factors हैं 3 and 5. 3 को हम 5 से multiply करेंगे तो 15 आएगा. 48 के factors हैं 2 और 24. 24 के फैक्टर्स हैं 2 और 12. 12 के फैक्टर्स हैं 2 और 6. और 6 के फैक्टर्स हैं 2 and 3. क्लियर? देन 60. 60 के फैक्टर्स हैं 2 and 30. 30 के फैक्टर्स हैं 2 and 15. 15 के फैक्टर्स हैं 3 and 5. क्लियर? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने कैसे इन मल्टीपल्स को और फैक्टर्स को इतनी इजीली पता लगा लिया, राइट? हाउ वी कैन डू दैट? सो दिस इज ऑल द थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर, राइट? वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, we are going to read about the multiples and the factors. What are they? So it says when we multiply two numbers, the product of the numbers is called the multiple of the two numbers. कि जब हम multiply करते हैं दो numbers को तो जो product आता है उसको कहा जाता है उन दो numbers का multiple. A factor is the number which divides the number completely without leaving any remainder. Each number is a factor of its product. राइट? अब फैक्टर क्या होता है? जब हम एक प्रोडक्ट को दो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जो दोनों नंबर होते हैं उनको हम फैक्टर कहते हैं. बट फैक्टर सिर्फ वही कहलाते हैं अगर डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल है 3 into 8 is equal to 24, जहाँ पर 24 मल्टीपल है दोनों का 3 और 8, राइट? Now 24 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. So ये सभी numbers 24 के factors हैं. Also 24 is the multiple of 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, as 24 comes in the multiplication of all these numbers, right? तो 24 इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी है क्योंकि इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो ऑब्वियसली 24 जो है वो इनके टेबल में आएगा. नाउ मूविंग अप टू द एक्सरसाइज 1 व्हिच इज इन व्हिच द क्वेश्चन इज
सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पर सर्कल करना है, जो कि है नंबर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ 40। तो 40 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 20, राइट। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है फैक्टर के लिए, तो हम 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get 40, राइट। सेम विद दिस सिचुएशन ऑल्सो, 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 40 ही मिलेगा, राइट। सो हेंस 8, 5, 20 and 2 are the factors of 40. Next is numbers which are multiples of 7. अब 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इन नंबर्स में से कोई आ जाए, राइट। तो 70 को अगर हम 2 से करते हैं तो वी गेट 140, तो 4 से करेंगे तो वील गेट 280, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो वील गेट 490, दैट्स इट, राइट। सो दीज 3 आर द मल्टीपल्स ऑफ 70, क्लियर। देन नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 50। अब हमें 50 के मल्टीपल्स बताने हैं, करेक्ट। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? 50 इज द मल्टीपल, 200 is the multiple, 150 is the multiple, right? That's it. These 3 are the multiples of 50. So that was all. I hope you will be easily able to continue these questions. Now next, write the factors of the following numbers. Again, you have to write the factors of these numbers, right? Let's begin with 30. 30 के factors देखते हैं। तो 30 के factors हो सकते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, right? And 30. Correct? So all these are the factors of 30. Clear? Next, write the next multiples of the following. तो हमें इन सब के 3 आगे के multiples लिखने हैं, right? So this 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18. So we'll write 24, 6 4s are 24, 6 5s are 30, and 6 6s are 36. So we wrote 3 multiples of the following pattern. Write the first 5 multiples of the following numbers. पहले 5 multiples लिखने हैं हमें इनमें से किसी एक नंबर के. So we can write easily with this one, 20. So this 20 is equal to multiples. So multiples का मतलब हो गया first 5 multiples यानी कि 40, 60, 80, 100 and 120, right? So these are the first 5 multiples of 20. Then moving ahead, we have prime and composite numbers. तो अब बात की जाए प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की. सो लेट्स सी प्राइम नंबर्स क्या हैं. सच एज एनी नंबर ग्रेटर देन 1, राइट. प्राइम नंबर क्या है? कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो. 1 एंड इटसेल्फ, कि 1 और दूसरा वो खुद उसका फैक्टर हो, राइट. उसके अलावा कोई और नंबर उनका फैक्टर ना हो, तो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. करेक्ट. एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी प्राइम नंबर्स है. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर्स. अब ये कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हैं? सो इट इज अ नंबर विच हैज more than 2 factors is called a composite number. एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी 1 और वो नंबर खुद से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो और नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सके, वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं. नाउ वी नीड टू रिमेम्बर वन पॉइंट. The number 1
has just one factor which is 1 itself. कि नंबर 1 जो है उसके पास सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि वो खुद होता है. इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, राइट. ये ना तो प्राइम है, प्राइम नंबर है, और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. नाउ मूविंग अप टू द एक्सरसाइज, सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्राइम और कॉम्पोजिट. अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट, राइट. So we can identify easily 71. It is not divisible by any of the other numbers. So ये है एक prime number. 105 composite. 95 composite. 88 composite. 68 composite. 53 is prime. 48 is composite. 36 composite. 17 prime. 51 is composite. 37 prime. 113 prime. 92 composite. 97 composite. 47 prime and 125 composite. They say state true or false. So यहाँ पर कुछ statements हैं जिनमें आपको पता लगाना है कि whether all these numbers are prime or all these numbers are composite. So you have to identify and state true or false, right? Next, fill in the blanks. All multiples of 2 are always dash numbers. कि 2 के जितने भी multiples होते हैं वो सभी कौन से numbers होते हैं? Obviously वो और दूसरे tables में भी आते हैं, तो they are always the composite numbers. The smallest multiple of any number is the number itself. Number itself. Right? All multiples of 5 end with 5 or 0. Right? क्योंकि 5 के जितने भी multiples होते हैं वो सभी 5 या 0 पर ही खत्म होते हैं. Then the sixth multiple of 4 is, तो 4 का sixth multiple कौन सा है? तो it is very clear that it is 24. Next, the eighth multiple of 9 is very clear, 72. The multiple of any number and 0 is always 0. Right? All multiples of 3 are divisible by 7. Then the first multiple of 12 is, 12 का पहला multiple कौन सा है? Obviously 12. Then is in 56 a multiple is a multiple of dash and dash. कि 56 किन दो numbers का multiple है, right? तो 56 can be a multiple of 7 and 8. Right? Next, dash is only even prime number, which is 2. Right? 2 is the only even prime number. Clear? Now, next topic that we have over here is twin prime and co-prime numbers. तो अब बात की जाए twin prime और co-prime numbers के बारे में, right? So it is, first of all, we have twin prime numbers. What are these twin prime numbers? These are the pairs of prime numbers having a difference of 2 in between them. Right? कि ये actually pairs होते हैं ऐसे दो prime numbers के जिनके बीच में 2 का difference होता है. Just एक example है 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19. Right? नेक्स्ट आते हैं को-प्राइम नंबर्स. अब ये को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? These are numbers which do not have any common factor except 1.
ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। ये सभी प्राइम नंबर्स एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज, राइट? अगेन वी हैव द फिल-अप्स. लेट्स सी व्हाट इट सेज. Two prime numbers that differ by 2 are called twin primes, right? The numbers having only dash as their common factor, 1 as a common factor, are called their co-primes. Clear? 8 and 5 are dash but not dash numbers. कि 8 और 5 actually prime numbers तो हैं, right? But they are not twin prime. Correct? Then, the smallest pair of twin primes is dash and dash. तो smallest pair जो है twin primes का वो है 3, 5 and 5, 7. Correct? Then we have more. You can try to find them yourselves out. Clear? Then, we have some divisibility rules. So, अब ये divisibility rules क्या है? Let's see. हर नंबर के अपने कुछ divisibility rules होते हैं, right? कि हम जिनसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से divisible है और किससे नहीं है, right? So, सबसे पहले है divisibility of 2. A number which is divisible by 2, if it last digit is 0, 2, 4, 6 or 8, that is if it is even, right? अगर हमें 2 की divisibility चेक करनी है तो हमें सिर्फ उसका एंड वाला डिजिट देखना है जो इवन होना चाहिए, right? Example, 248 is divisible by 2 because the last digit is 8 and 8 is an even number, right? Next, divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. कि एक नंबर 3 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके सभी डिजिट्स का सम, यानी कि सभी डिजिट्स को अगर हम ऐड कर दें और वो सम 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है 153. तो 1 + 5 + 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो इसीलिए 153 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी बाय 4. तो अब बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी की, राइट? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the last 2 digits form a number divisible by 4, right? कि एक नंबर 4 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो तब, राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल 312 की लास्ट 2 डिजिट्स है 1 2 जो कि डिविजिबल है 4 से, तो इसीलिए 312 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. डिविजिबिलिटी बाय 5. A number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5. ये 5 से कोई नंबर तब डिविजिबल होता है जब उसके एंड में 0 या फिर 5 आ रहा हो. एग्जाम्पल 245 ends in 5, so it is divisible by 5. तो इसीलिए 245 जो है वो भी 5 से डिविजिबल है. Divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. तो एक नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है जब वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, राइट? एग्जाम्पल 156 इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि उसकी लास्ट डिजिट इवन है, और इट इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि इसका सम जो है वो है 1 + 5 + 6 इज इक्वल टू 12 जो कि 6 से डिविजिबल है. तो इसीलिए क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 8. अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 की. तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8.
तो एक नंबर डिविजिबल 8 से तब होता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो होते हैं वो एक नंबर बनाए जो कि 8 से डिविजिबल हो, राइट? जस्ट लाइक एग्जाम्पल 5192, तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं 192। अगर हम इन्हें डिविजिबल करें 8 से तो ये 8 से डिविजिबल है एंड दैट मीन्स कि जो पूरा नंबर है 5192 ये 8 से डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। कि एक नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है जब इसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है 243, 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो इसीलिए 9 जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। A number is divisible by 10 if its last digit is 0। तो एक नंबर 10 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी लास्ट डिजिट 0 होती है, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है 470 ends in 0, so it is divisible by 10। कि 470 हमने देखा जो कि 0 से एंड होता है, तो इसीलिए ये 10 से भी डिविजिबल। We have the exercise which says test whether the following numbers are divisible by 2। तो हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी जहां पर लास्ट वाला जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए एंड लास्ट डिजिट इज 6, तो इट इज इवन। Yes, it is divisible by 2. Next, test whether the following numbers are divisible by 3। 3 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि वो नंबर ऐड ऑन करके हमें पूरा आंसर देना चाहिए, राइट? जो कि 3 से डिवाइड हो। सो इट इज 2 + 3 + 4 is equal to 9 and 9 is divisible by 3, so hence they are divisible by 3. Next, we have test whether the following numbers are divisible by 5। 5 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि उसके नंबर के एंड वाली डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तब वो 5 से डिविजिबल कहलाएगी। सो इट इज 450, we have 0 in the end, तो yes, it is divisible by। Test whether the following numbers are divisible by 6। अब हमें बताना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं। 6 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि 6 से जानने के लिए हमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। सो 132, 2 की डिविजिबिलिटी थी एंड में इवन नंबर जो कि है, तो यस ये 2 से डिविजिबल है। 3 से अगर चेक किया जाए तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो हेंस ये दोनों से ही डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिविजिबल है। Clear? Then we have all of them. You can try to solve them because we have read all the divisibility rules, right? Now next, the topic is common multiples and common factors। तो अब बात करते हैं common multiples और common factors के बारे में कि ये क्या है। So सबसे पहले है common multiples। If a number is multiple of 2 or more numbers, then it is known as a common multiple। कि अगर एक नंबर 2 या ज्यादा नंबर से डिविजिबल है तब वो एक कॉमन मल्टीपल कहलाता है, राइट? लेट अस फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो 4 और 6 के कुछ कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and so on। And multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30 and 36। Hence, the common multiples of 4 and 6 are 12, 24 and so on। Right? तो हमने देखा कि दोनों ही multiples में 12 और 24 दोनों common है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 और 24 4 और 6 के common multiples हैं। Then we have common factors। तो अब ये common factors क्या है?
इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, कि अगर एक नंबर एक या दो नंबर्स का फैक्टर है सेम टाइम पर, देन इट इज नोन एज अ कॉमन फैक्टर, तब हम उसे एक कॉमन फैक्टर बोलते हैं. जस्ट लाइक लेट अस फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 5. सॉरी, let us find the common factors of 12 and 15. तो factors of 12 के factors हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12, right? और 15 के factors हैं 1, 3, 5 and 15. तो we can say कि 1 और 3, right? ये हमारे common factors यहाँ पर आ रहे हैं. So hence 1 and 3 are the common factors of 12 and 15. Correct. Now, moving ahead, we see write the multiples of the following numbers and the respective angles with their common multiples in the overlapping space at the center. One has been done for you. So यहाँ हमें दिया गया था कि जो मिसिंग नंबर है वो हमें पूरा लिखना है यहाँ पर, राइट, जो कि कॉमन होगा. जस्ट लाइक 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3s are 18, 4s are 24, 5s are 30, right? Then if you multiply 5 by 6, it is also 30, right? Then 6 are 36, 7s are 42, 8s are 48, 9s are 54, and then 10s are 60. Then 7s are 35, 8s are 40, 9s are 45, 10s are 50, and then 11s are 55, and then 12 5s are. So, I explained you. I hope you will be easily able to do it, right? Then, moving ahead, says write the factors of the following numbers in their respective circles with their common factors in the overlapping space at the center. तो अब हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं, राइट? और जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में, उन्हें हमें यहाँ बीच में ओवरलैपिंग स्पेस में लिखना है, राइट? करेक्ट. जैसे कि 11 के फैक्टर्स हैं सिर्फ 1 और 11, बट 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, right, and 12. Correct? So, it is 1, right? And यहाँ पर 12 के हैं 2, 3, 4 and 12. Correct? So, in this same way, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें बीच में लिखने हैं. जैसे कि 1 दोनों का कॉमन फैक्टर था तो हमने 1 को बीच में लिखा है. करेक्ट. मूविंग अहेड, then we have prime factors and prime factorization. तो बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में. सबसे पहले है प्राइम फैक्टर्स. सो व्हाट आर दीज प्राइम फैक्टर्स? The factors of a number that are prime numbers are known as prime factors. ऐसे factors जो कि prime numbers हो उन्हें कहा जाता है prime factors. And what is prime factorization? This means this is a method of expressing a number as product of its prime factors. कि एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. अब हम मेथड डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर का कर सकते हैं. तो सबसे पहले है डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड क्या है? इन दिस मेथड द नंबर इज रिपीटेडली डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर्स. कि इस मेथड में जो नंबर है वो कंटिन्यूसली प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड किया जाता है एंड एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस किया जाता है. सो एग्जाम्पल है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72. तो हमें यहाँ पर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जिसमें सोल्यूशन है स्टेप 1, डिवाइड 72 बाय अ प्राइम नंबर से 2. कि 72 को हमें डिवाइड करना है एक प्राइम नंबर से, हमने ले लिया 2 से डिवाइड किया तो आया 36. अब
कंटिन्यू डिवाइडिंग इट बाय 2 until the question obtained cannot be further divided by 2. हमें उसे तब तक 2 से ही डिवाइड करना है जब तक कि हमें ये ना लगे कि जो अगला नंबर है वो 2 से अब डिवाइड नहीं हो सकता. तो 2 को 72 से किया तो आया 36, 2 को 18 से किया तो आया 2 को 36 को 2 से डिवाइड किया तो आया 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो आया 9. अब 9 हम कह सकते हैं कि 9 तो आगे 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता. तो हमने आगे क्या किया? स्टेप 2 में हमने क्या किया? डिवाइड द नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 एंड सो ऑन. अब हमें उस नेक्स्ट प्राइम नंबर को 3 से डिवाइड करना है या फिर जिस भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा हो. Continue dividing until the question obtained is itself a prime number. हमें उसे तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमें ये ना लगे कि जो क्वेश्चन है जो आ रहा है नीचे वो खुद एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं. राइट? So thus the prime factorization of 72 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3. We have the factor tree method. अब ये factor tree method क्या है? Let's see. So in this method, we find two numbers of the given number, one prime factor and the other a composite number. कि इस मेथड में हम दो फैक्टर्स निकालते हैं गिवन नंबर के, एक प्राइम फैक्टर और एक कंपोजिट नंबर. इन द नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ दैट कंपोजिट नंबर. अगले स्टेप में हम दो फैक्टर्स निकालते हैं उस कंपोजिट नंबर के, वन प्राइम फैक्टर एंड द अदर अ कंपोजिट नंबर, कि जिसमें से एक प्राइम फैक्टर हो और दूसरा एक कंपोजिट नंबर हो. This process goes on till we get all prime factors. कि ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है तब तक जब तक कि हमें सारे प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाए. करेक्ट? तो एग्जाम्पल है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 112. तो 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे जहां पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 56 से. 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आगे करें तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से. अब 28 के आगे फैक्टराइजेशन करें तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से. अब 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से. राइट? सो लेट अस फैक्टराइज 112 यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड. हमने ये कर दिया यहाँ पर. 112 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 7, which is its prime factorization. Find the prime factorization of the following numbers using the division method. अब हमें यहाँ पर division method को use करना है और उसके बाद इनके prime factorization find out करनी है. So let's see 65. So हमने 65 यहाँ पर लिया, prime factorization हमें करना सिखाया था. तो हमें सबसे पहले प्राइम नंबर लेना है जिससे 65 डिवाइड हो. राइट? तो विल टेक 5. राइट? 5 के टेबल में 65 कम्स एट 1, 5 1s 5 and 3s are 50. करेक्ट? देन वी गॉट 13. पर क्या 13 किसी भी नंबर से डिविजिबल है? नो. सो वील राइट 13 ओवर हियर. करेक्ट? एंड देन इट्स ओवर. सो 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 5 into 13. क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज. अब हमें इन फैक्टर ट्रीज को कंप्लीट करना है. लेट्स सी हाउ इट इज डन. सो अगर हम बात करें 126 की, राइट? तो 126 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 63 से, तो हमें 126 मिलेगा. अब 63 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 को किससे डिवाइड करें? सो 63 के फैक्टर्स हो सकते हैं 3 into 21, 21 into 3, राइट? देन 21 के फैक्टर्स हो सकते हैं 3 into 7. करेक्ट? So this is how you are going to solve out the factor tree. Clear?
Now, next, we have the least common multiple, which is LCM, right? Least common multiple यानी कि LCM जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? So, let's find out कि LCM क्या है? Least common multiple or LCM of two or more numbers is the smallest of their common multiples. कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम जो है वो दो या दो से ज्यादा नंबर्स से स्मॉलेस्ट होता है उनके कॉमन मल्टीपल से, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड द टू मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स. तो अब समझते हैं दो मेथड्स जिनसे हम एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर्स का. सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. पहला तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमने अभी ऊपर किया. नेक्स्ट इज द डिवीजन मेथड, राइट? तो देखते हैं ये दोनों ही मेथड. सबसे पहले एक पॉइंट है यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है विच इज लीस्ट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट. लीस्ट को हम स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं. एंड कॉमन मल्टीपल्स विच आर कॉमन इन द गिवन नंबर्स. ऐसे मल्टीपल्स जो कि नीचे दिए गए नंबर्स में कॉमन हो. नाउ वी हैव प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले है एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18. तो हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है. लेट्स फॉलो दीज स्टेप्स जो यहाँ पर दिए गए हैं. स्टेप 1, write each of the given numbers as the product of its prime factors. कि हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट बनाकर लिखना है, राइट? जैसे कि 12, तो इट इज 2 into 2 into 3, करेक्ट? देन 18, 2 into 3 into 3. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है, राइट? उसके बाद हमें इस तरीके से लिखना है. स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. सबसे पहले हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो कि यहाँ पर 2 और 3 हैं दोनों में ही. सो 2 and 3 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 12 and 18. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 3 जो है वो 12 और 18 के दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं. देन स्टेप 3, द कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड अदर प्राइम फैक्टर्स that are not common are multiplied together. अब जितने भी कॉमन और अनकॉमन जितने भी कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं उन दोनों ही नंबर्स के, द प्रोडक्ट उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है और द प्रोडक्ट इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स. और उसी के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो उन नंबर्स का एलसीएम होता है, राइट? Therefore, LCM of 12 and 18 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. Right? तो हमें आंसर मिला 36. तो हमने क्या किया, जो कॉमन थे उनको एक ही बार लिखा, जैसे 2, राइट, इंटू, फिर यहाँ पर 2 है 2, फिर 3 और 3. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड वी हैव डिवीजन मेथड. सो अब ये डिवीजन मेथड क्या है? स्टेप 1, लेट्स फाइंड आउट. राइट द नंबर्स वन बिसाइड ऑफ द अदर सेपरेटेड बाय कॉमास. कि हमें नंबर्स लिखने हैं जो कि एक दूसरे के साइड में लिखे जाएंगे कॉमास के थ्रू. डिवाइड देम बाय अ प्राइम फैक्टर कॉमन टू एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर्स. कि हमें इन्हें डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर कॉमन जो कि लगभग 2 नंबर से जाए, राइट? इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द फैक्टर, अगर एक नंबर उनमें से डिविजिबल नहीं है, देन द सेम नंबर इज ब्रॉट डाउन. उस सेम नंबर को ही हम नीचे कैरी डाउन करके ले आते हैं. स्टेप 2, डिवाइड द क्वेश्चंस अगेन बाय अ प्राइम फैक्टर कॉमन टू एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1. तो हमें डिवाइड करना है क्वेश्चंस को दोबारा से प्राइम फैक्टर जो 2 कॉमन है, राइट? ऑब्वियसली 2 कम से कम कॉमन होने चाहिए. If a number is not divisible by the factor, then the same number is brought down. Same process carry किया जाता है. Step 3, repeat step 2 till all the questions are 1 and do not have any common factor.
तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक कि सारे क्वेश्चंस 1 ना आ जाएं या फिर उनके पास कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। स्टेप 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। उसके बाद आपको सभी डिवाइजर्स का प्रोडक्ट निकालना है एंड द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इन द लास्ट लाइन, दिस गिव्स द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। इस तरीके से भी हमें गिवन नंबर्स का एलसीएम आसानी से मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 64, 70 एंड 80। तो हमने 64, 70 और 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया है, राइट। 64, 70 एंड 80। तो 64 को किया 32, 70 को किया 35, 80 को किया 40। 2 से फिर दोबारा किया 16, 35 क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है 2 से। 40 का आ गया 20। 2, 16 को किया 8, 35 अगेन एज इट इज बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 20, 10। देन 5 से करेंगे 4, देन यहाँ पर आ गया 2 से दोबारा किया तो 4, देन 35 एज इट इज, देन 5 ऑफ 10। अब 5 से करेंगे 4 को एज इट इज, 7 एंड 1। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, सॉरी, अब ये जो है इनके पास कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं बचा है, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एलसीएम ऑफ 64, 70 एंड 80 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 4 into 7, राइट, जैसे कि हमने यहाँ किया था। क्लियर। तो हेंस हमें आंसर मिला 8 into 28 into 10 is equal to 2240. Clear? Now moving ahead. So they are asking us to find the LCM using the prime factorization method. तो अब हमें LCM निकालना है prime factorization method को यूज करके, right? So how it is done? 10 और 30। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं जो कि है 10 और 30। सो जस्ट 2 into 5 एंड दैट्स इट। 30 का है 2 into 15, 15 का है 3 into 5 एंड दैट्स इट, राइट। तो 10 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले 2 into 5 एंड देन 30 के फैक्टर्स लिखते हैं। 30 के फैक्टर्स लिखते हैं विच आर 2 into 3 into 5। अब हमें कॉमन मिले 5 और 2 तो इज इक्वल टू 2 into 5 और नॉन कॉमन फैक्टर है 3 तो उसे हम एंड में लिखेंगे। तो 2 5s are 10, 10 3s are 15। तो 15 हमारा LCM हो गया, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट वन, फाइंड द LCM यूजिंग द डिविजन मेथड। तो अब डिविजन मेथड को यूज करते हैं ताकि हम LCM निकाल सके। तो जल्दी से ये पार्ट लेते हैं विच इज 12 and 30। 12 और 30, सो इट इज 2, 6 and 15, then it is 2 again, 3 and 15 as it is, then 3, 1 and 5, right? तो हमने क्या किया, 2 into 2 into 3 into 5, correct? So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. So hence 60, 12 और 30 का least common multiple है। Moving ahead, next we have highest common factor। अब ये highest common factor कौन सा है, let's find out. So it says highest common factor of HCF of 2 or more numbers is the greatest of their common factors। कि highest common factor या फिर HCF जो है वो 2 या 2 से ज्यादा numbers का greatest common factor होता है। It is also known as the greatest common divisor और GCD, इसे हम GCD के नाम से भी जानते हैं। We can find HCF of 2 or more given numbers by using the following method। इन सभी methods के थ्रू हम HCF निकाल सकते हैं, listing factors method, prime factorization method and division method, right? तो सबसे पहले है हमारा listing factors method। तो how it is done? Example, find the HCF of 21 and 28। तो हमें 21 और 28 के factors निकालने हैं, right?
HCF निकालना है एक्चुअली। तो स्टेप 1 में फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। 21 के फैक्टर्स हमने लिखे 1, 3, 7 एंड 21। 28 के फैक्टर्स लिखे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। सभी फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 7। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट फ्रॉम द कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट वाला निकालना है, राइट, जो कि ऑब्टेन हुआ हमें स्टेप 2 में 1 और 7, तो उनमें से हाईएस्ट वाला है 7, राइट। तो हेंस 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 and 28. Clear? We can also represent steps 1 and step 2 and 3 in the following manner. कि हम स्टेप 1, 2 और 3 को इन तरीकों से भी दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक स्टेप 1 फैक्टर्स लिखे इस तरीके से, राइट। स्टेप 2 कॉमन फैक्टर्स जो थे उनको बीच में अलग से निकाल लिया, और स्टेप 3 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था उसको सर्कल कर दिया। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वी हैव प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे HCF निकाला जाता है? सो डज फाइंड द HCF ऑफ 6, 24 एंड 30। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों नंबर्स का, 6, 24 एंड 30, दैट इज 2 and 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 and 5, राइट। सो स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन। कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेंगे। 2 और 3 तीनों में ही है, 2, 3, 2, 3 एंड 2 and 3, करेक्ट। तो द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 24 एंड 30 आर 2, एंड क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अगर दो नंबर्स आए हैं तो उनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे, एंड देन वी विल गेट द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 6, 24 और 30 का जो HCF है, इट इज जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देख सकते हैं 6, 24 और 30 का, वो है 6, राइट। 2 और 3 निकले थे कॉमन फैक्टर, तो हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 30। नाउ कीप इन माइंड, सो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बता रहे हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, राइट, और कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर्स विच आर कॉमन इन बोथ द नंबर्स, फैक्टर्स जो कि दोनों ही नंबर्स में कॉमन होते हो। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड। अब बात आती है डिवीजन मेथड की। सो फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का HCF निकालते हैं कैसे? स्टेप 1 फर्स्ट डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले उन दो नंबर्स में जो लार्जर नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। The remainder obtained in step 1 becomes the divisor and the divisor in the step 1 becomes the dividend. उसके बाद step 1 में जो divisor होगा, step 1 में जो remainder होगा वो divisor बन जाएगा और divisor जो है वो dividend बन जाएगा। Then step 3 remainder obtained in step 2 becomes same process, वही repeat होगा बार बार। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें उस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि वो 0 ना आ जाए। एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 20। तो हमें 45 और 120 का HCF यहाँ पर निकालना है। सो हाउ इट इज डन? लेट अस फॉलो द स्टेप्स गिवन अबव एंड फाइंड द HCF। तो हमने देखा था जो बड़ा नंबर होता है उसको हमें डिविडेंड बनाना है, राइट। तो इट इज 120 और डिवाइजर है 45, तो 45 को 2 से किया तो 90 आ गया। 90 के बाद हमारा 30 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर को हम डिविडेंड बना देंगे, डिवाइजर बना देंगे। 45 बनेगा हमारा डिविडेंड, राइट। तो फिर 30 को किया तो 1 बार आ गया 30। देन अगेन विद द सेम प्रोसेस 15 से को 2 से किया तो आ गया 30, करेक्ट। सो दस द लास्ट डिवाइजर 15 इज द HCF। तो इसीलिए जो लास्ट डिवाइजर होता है दैट इज 15, वो हमारा HCF है। वी हैव फाइंडिंग HCF ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स अगर होंगे तो उनका HCF हम कैसे निकालेंगे, राइट। सो दिस step 1 चूज एनी 2 नंबर्स एंड फाइंड देयर HCF। कोई भी 2 नंबर चूज करने हैं और उनका HCF निकालना है।
Step 2, find the HCF of the answer obtained in step 1. दो नंबर जो obtained हुए हैं उनका HCF जो हमें स्टेप 1 में जो हमें आंसर मिला है उनका HCF हमें निकालना है, राइट। और उसके बाद थर्ड नंबर। सो हमें यहाँ पर HCF निकालना है 3 नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 में, HCF ऑफ 129 एंड 172, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 में सबसे पहले 129 और 172 को ही रखेंगे, देन इट विल बी लाइक दिस। फिर कंटिन्यू करेंगे उसी को तीसरे नंबर से, राइट, which is 344. So we did like this. So thus the HCF of 129 and 172 is 43. And thus the HCF of 129, 172 and 344 is, we have exercise which says find the HCF of the following numbers by listing factors method, right? तो आपको फैक्टर्स पहले कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। लेट्स सी 12 और 46 के फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 46 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, no, not 3. 3 is not the factor. 4 is also not. 5 is not. 6 is not. 7 is not. 8 is not. 13 and then 46, right? So अब common factors निकालते हैं which is only 2 and no, only 2, right, which is only 2. So hence इनका HCF highest common factor हो गया है 2, right? Then moving ahead, we have relationship between HCF and LCM. HCF और LCM के बीच में क्या relation है? So now let us see the relationship between all these numbers, all these 4 numbers. अब जल्दी से relationship देखते हैं इन चारों numbers के बीच में. We'll observe interesting facts about HCF and LCM. तो हम observe करेंगे interesting fact HCF और LCM के बारे में. So just let us take 2 numbers 8 and 12. दो numbers देते हैं 8 और 12. Product of HCF and LCM of 8 and 12. तो product लेते हैं जैसे कि it is 4 into 24 is equal to 96. Product of 2 numbers 8 and 12 is equal to 96, right? तो इसीलिए thus we can say that product of LCM and HCF is equal to product of 2 numbers, right? We can also say LCM is equal to product of the 2 numbers upon HCF and HCF is equal to product of 2 numbers upon LCM. Complete the table. और इस टेबल को हमें complete करना है exercise में. Okay. So let's move to the exercise. So let's begin with the 4th question which says LCM of 25 and 60 is 300. Find their HCF. तो हमें HCF निकालना है जहाँ पर हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ उनका LCM भी दिया गया है, राइट? तो उसका फॉर्मूला है HCF is equal to product of the 2 numbers upon LCM, राइट? तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? 25 into 60 करेंगे तो 25 और 60 का प्रोडक्ट क्या आएगा? इज 30, 6 2 12 plus 3 15, 1500. So 1500 upon LCM. LCM है 300, right? So cancel 0 with 0 and 3 ones are 3 and 3 5s are 15. So hence उनका HCF है 5. Clear? With the same procedure, you can follow these formulas and find out the Aaj thing, right? Now, let us have the chapter at glance. Chapter में हमने क्या क्या पढ़ा? A number is called the factor of another if it divides the other number without leaving any remainder. कि एक नंबर तभी उसका फैक्टर कहलाता है जब वो उससे डिवाइड करे पूरे तरीके से, यानी कि डिवाइड करते टाइम कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. A factor of a number is always less than or equal to that number. कि फैक्टर हमेशा उससे कम या फिर उसके इक्वल टू होगा.
1 is the factor of every number and every number is the factor of itself. कि हर number का factor 1 और वो number खुद तो होगा ही होगा. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the concepts really well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.